गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड सेशन। इससे पहले आपको जो भी हमने कंटेंट दिया होपफुली वो आपको समझ में आ रहा होगा और आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बूस्ट स्टेशन के साथ अच्छा जा रहा होगा। आज हम शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा पूरा हुआ जिसमें मेनली हमारी इंट्रोडक्शन थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो में क्या डिफरेंसेस थे वो थे। और मैं ये कहूँगी आप जब एक दो स्टेप आगे चल रहे हैं ना, एक बार ज़रूर पीछे रिव्यू करिए कि जितना हमने सीखा है क्या वो हमारी लर्निंग का पार्ट अभी भी है, क्या वो हमें अभी भी याद है। अगर हम थोड़ा थोड़ा पीछे रिवाइज करेंगे ना बहुत स्पीड से, पहले सेशन में आपको वो चीज़ें याद करने में अगर 1 आवर से 2 आवर्स लगे, दोबारा जब याद करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। और तीसरी बार याद करने में, चौथी बार याद करने में आप देखो वो टाइम कम होता जाएगा और आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो इसलिए रिवीजन इज़ द की टू लाइफ मेमोरी। आपकी जो मेमोरी की लाइफ बढ़ती है ना वो रिवीजन से बढ़ेगी। तो कीप रिवाइव रिवीजन, ठीक है। तो आप जितनी भी रिवीजन करोगे ना आपकी उतनी ही ज़्यादा लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। आज हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं ये हमारा चैप्टर है कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक कंसेप्ट है, आप याद करिए हमने स्कोप में जब एस को डिफाइन किया था थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, वहाँ हम कर रहे थे कि नेशनल इनकम को डिफाइन करना है, एस्टिमेट करना है और रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज हम नेशनल इनकम को डिफाइन करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो सीखते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम की डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो उसमें है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। हम इतना लंबा डेफिनेशन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम अगर फ्रेज लें तो इसमें फाइनल गुड्स वर्ड आ रहा है। आज हम सिर्फ गुड्स के ऊपर फोकस करते हैं कि गुड्स कहते किसके हैं, वो हमें पता है कि गुड्स हमको कह रहे हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर न्यूमरस वर्ड जो है प्रोड्यूस और कंज्यूम होते हैं, लेकिन उन सभी गुड्स की मार्केट वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। किन गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होगी और किन की नहीं होगी, यही हम आज सही तरीके से समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुड्स, और गुड्स को हम फर्दर जो है वो कैटेगराइज करेंगे, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एंड फर्दर फाइनल गुड्स जो हैं उनको हम डिवाइड करेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड्स। इनको सिर्फ आप कंज्यूमर गुड्स भी लिख सकते हो और इसको आप कह सकते हो कंज्यूमर गुड्स। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, इन गुड्स को हम और भी कह सकते हैं कैपिटल गुड्स। चलिए अब हम समझते हैं, गुड्स हमें समझ में आ गया। ये जो फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स वाली बात हो गई, ये क्या है। सबसे पहले बात आती है फाइनल गुड्स की मतलब क्या है। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक फार्मर है और उसने वीट प्रोड्यूस किया है। अब उस वीट को, ठीक है, वो एक फ्लोर मिल को बेच देता है। उसने उसको जो है फ्लोर में कन्वर्ट किया और उसने उसको आगे होलसेलर को बेचा, ठीक है। या आप बेकरी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। होलसेलर ने उसको आगे रिटेलर को बेचा और रिटेलर ने कंज्यूमर को। आप ये समझिए फार्मर ने जिस प्राइस के ऊपर वीट को प्रोड्यूस किया है, जिस कॉस्ट के ऊपर किया है, सॉरी, उसको उसी प्राइस पर तो वो नहीं बेचने वाला ना फ्लोर मिल को, वो उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके फ्लोर मिल को बेच रहा है, तो वैल्यू एडिशन हुई, वैल्यू ऐड हो गई। अगर वो जो है वहाँ पर उसको वो वीट की जो कॉस्ट आई थी 800 आई थी, तो यहाँ पर वो उसको बेचेगा तो वो उसने मान लीजिए 1000 का बेचा। फ्लोर मिल ने उसको
आटे में कन्वर्ट किया और वहाँ पर उसको होलसेलर को बेचा। अब वो होलसेलर को भी वैल्यू ऐड करके बेच रहा है, मान लीजिए उसने 400 यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दी। होलसेलर भी इसको नेक्स्ट लेवल पर रिटेलर को क्या करेगा और प्राइसेस को वैल्यू को ऐड करके बेचेगा। उसने कितने में बेचा और यहाँ पर रिटेलर जो है वो भी उसको वैल्यू ऐड करके बेचने वाला है। तो आपकी 800 रुपीज़ की चीज़ थी, वो नेक्स्ट कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते 2002 ठीक है 2500 की हो जाती है। ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये जो हमारी पूरी है, ये है प्रोडक्शन लाइन, फार्मर, फ्लोर मिल, होलसेलर, रिटेलर, यहाँ तक हम वैल्यू को ऐड करते हैं। अब कंज्यूमर ने उसको 2500 में बेचा है, लेकिन उसको वो आगे सेल नहीं कर रहा, उसको वो आगे रॉ मटेरियल के तौर पर बाहर भी कोई चीज़ फाइनल गुड्स बनाने के लिए यूज़ नहीं कर रहा, वो उसको अपने डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज़ करने वाला है। तो यहाँ तक वैल्यू एडिशन हो रही है और कंज्यूमर के लेवल पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। तो यहाँ तक का जो साइकिल है इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री के विदिन क्या हो रहा है कि वैल्यू ऐड करी जाती रही है और ये जितनी भी चीज़ें हैं, व्हीट, फ्लोर, आगे जो सर्कुलेट हो रहा है कंज्यूमर तक, ये चीज़ें हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब इसको डिफाइन करना सीखते हैं। ऑल दोज गुड्स विच डू नॉट हैव क्रॉस्ड, विच हैव नॉट भी कहते हैं तो विच हैव नॉट क्रॉस्ड प्रोडक्शन बाउंड्री। तो उन्होंने वो सभी चीज़ें जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री अभी तक क्रॉस नहीं की है, क्रॉस जो है आपकी प्रोडक्शन बाउंड्री नहीं हुई है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। यूँ भी सोच लो जहाँ पर वैल्यू एडिशन इज येट टू बी डन, वैल्यू एडिशन इज येट टू बी डन, अभी जहाँ पर वैल्यू एडिशन जो है वो करी जानी बाकी है, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक बहुत सिंपल सी की बताती हूँ, 3R, जहाँ पर हम चीज़ों को 3R यानी कि रीसेल के लिए, अब यहाँ पर होलसेलर ने रिटेलर को वो चीज़ क्या करी, रीसेल करी, रिटेलर ने भी रीसेल करने के लिए खरीदा। तो जहाँ पर चीज़ों को रीसेल के तौर पे, रॉ मटेरियल के तौर पे, फ्लोर मिल ने क्या किया था, व्हीट को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया था, ठीक है, या फिर रेगुलर सप्लाईज के तौर पर। और यूज करने वाला इन 3 को कौन है, प्रोड्यूसर। जहां पर प्रोड्यूसर इन 3R के पर्पज से चीजों को खरीद रहा है, वो हमारी क्या हो जाते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। व्हेन प्रोड्यूसर इज स्पेंडिंग मनी ऑन अ गुड टू यूज इट एज अ रॉ मटेरियल, रीसेल और रेगुलर सप्लाईज। रॉ मटेरियल का एग्जांपल समझ में आ गया, जितना भी रेस्टोरेंट के अंदर खाने पीने की चीज़ें खरीदी गई वो सब क्या है, रॉ मटेरियल के तौर पर यूज हुई। कोई चीज़ एज इट इज़ जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर ने, मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर ने रीसेल करने के लिए खरीदी, अगेन दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। एक और है प्रोड्यूसर के यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर बिल का, नॉर्मल चीज़ होती है, जितनी भी सप्लाईज यूज़ होती है ऑफिस में, स्टेशनरी की कह लीजिए, स्कूल बसेस के अंदर पेट्रोल डीजल की कह लीजिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी में पेट्रोल डीजल की कह लीजिए, ये जो चीज़ें हैं ये है रेगुलर सप्लाईज। तो प्रोड्यूसर, पहली चीज़ है कि प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है और 3R के पर्पज से यूज़ कर रहा है, रीसेल, रॉ मटेरियल, रेगुलर सप्लाईज। तो ये अगर यूज़ के लिए जा रहा है तो वो चीज़ हमारी किसके अंदर आ जाएगी, वो है हमारी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ रहे हो। अब है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स है ये जो कंज्यूमर ने आटा खरीदा, ये हमारी क्या है, फाइनल गुड्स। एज एन कंज्यूमर हम जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं, आपने जितनी स्टेशनरी खरीदी, अपने लिए शूज़, यूनिफॉर्म, ठीक है, बाकी सब ड्रेसेस, खाने पीने की चीज़ें, ये सब क्या है, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स विच हैव क्रॉस्ड, जिन्होंने क्या कर लिया है, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है, प्रोडक्शन बाउंड्री, ठीक है, वहीं से बन रही है। दूसरी चीज़, जहाँ पर नो वैल्यू इज येट टू बी डन, कोई वैल्यू भी एडेड, वैल्यू एडिशन होनी बाकी नहीं है। नो यूज एज ए रॉ मटेरियल, रेगुलर सप्लाईज और, ठीक है, रीसेल। हम उस चीज़ को ना तो रॉ मटेरियल, ना रेगुलर सप्लाई, ना रीसेल के लिए खरीद रहे हैं, ये हमारी किसमें जाएगी, इंटरमीडिएट में। इतना ठीक है। और लास्ट लेवल के ऊपर अगर हम देखें, हम यूँ भी कह सकते हैं कि जितनी भी फाइनल गुड्स हैं, दे आर, एक आर की जगह दूसरा आर हम ले रहे थे, 3R, ready to use by their final user, their final user।
फाइनल यूजर के द्वारा यूज करे जाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं, दीज गुड्स आर नोन एज फाइनल गुड्स। सो एक बार दोबारा से देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, शुरू में कंसेप्ट आप पहली बार सुन रहे हो और वहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा और आप ये सोच रहे हो तो सब्जेक्ट मुश्किल है। आपने सीखना है तो इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा कि पहली बार लर्निंग कमज़ोर है तो इसका मतलब है कि हमें एक बार और पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप इसको दोबारा से जब पढ़ के सुनेंगे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी और हम और एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे तो भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। आप इतना समझिए, गुड्स आर कैटेगराइज कि पहली चीज़ अपने दिमाग में ये करिए, सभी तरीके की गुड्स एक जैसी नहीं होती। गुड्स की दो कैटेगरी बनी, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स विच आर रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर, वो चीज़ें जो हम लोगों ने खरीदते हुए देखा लोगों को, ना फर्दर सेल करने के लिए, ना रॉ मटेरियल के लिए, ना रेगुलर सप्लाईज के लिए, फाइनल गुड्स। दूसरी चीज़, जिन चीज़ों को लोगों ने रीसेल, रॉ मटेरियल, रेगुलर सप्लाईज के पर्पज़ के लिए खरीदा, और लोग भी कौन से, जो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आने वाले हैं, उनको हम रखेंगे इंटरमीडिएट में। इतना ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। आप ये देखिए कि जो आटा अगर हमने कंज्यूमर गुड्स है, फाइनल गुड्स, इसको हमने नेशनल इनकम में ले लिया, तो उस आटे के अंदर जो भी आपका गेहूं था या होलसेलर रिटेलर का जो भी सब जो भी था इनपुट, वो सब की वैल्यू ऐड है ना, तो उसको दोबारा से ऐड करने की क्या ज़रूरत है। जब हम रेस्टोरेंट के अंदर जो भी आपने मील लिया उसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं नेशनल इनकम में, तो हम उसके पीछे जितना भी रॉ मटेरियल, रेगुलर सप्लाईज है, उसकी वैल्यू थोड़ी ना ऐड करेंगे। इस तरीके से तो नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। हमें नेशनल इनकम का सही अगर एस्टिमेट करना है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को दो बार ना लिख लें। अगर आपने बिस्किट की वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड कर लिया जो आपके घर में आए, तो आपको अलग से उस बिस्किट में यूज़ होने वाले शुगर कंटेंट को, या फिर हम कहें फ्लोर को, या फिर उसमें जो भी घी डला है, उन सब की वैल्यू को ऐड करने की ज़रूरत अलग से नहीं है। तो इसीलिए हमें फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स को समझना ज़रूरी है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने से पहले, कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में हम मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को ऐड करने वाले हैं। और फाइनल का मतलब कौन सा होता है कि वो सभी चीज़ें जो खरीदी तो गई हैं लेकिन आगे बेचने के लिए नहीं, रॉ मटेरियल के लिए नहीं, या रेगुलर सप्लाईज के लिए, फाइनली यूज़ के लिए जो चीज़ें तैयार हैं उनको हम फाइनल गुड्स कहेंगे। अब फाइनल गुड्स आगे दो कैटेगरी की हो जाती हैं। अभी नॉर्मली हमें क्या समझ में आ जाता है कि ठीक है, हम अपने घर में जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं वो सब फाइनल गुड्स हैं। ये सिर्फ आधा सच है इस स्टोरी का। फाइनल गुड्स के अंदर थोड़े से अलग चीज़ें भी हैं। फाइनल गुड्स की आगे जो दो तरीके बनता है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। पहले अगर हम फाइनल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स देख लेंगे, फिर हम आगे और क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। फाइनल कंज्यूमर गुड्स, तो ये समझिए, एक हाउस होल्ड में जितनी भी चीज़ें खरीदी, जितनी भी चीज़ें, जैसी भी चीज़ें खरीदी, वो क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are going to be purchased by consumer या which have been purchased by consumer for his or her direct satisfaction। और ये अलग अलग नेचर की होती है। एक बार देख लेते हैं, हाउस होल्ड ने जितनी भी चीज़ें खरीदी उनको हम क्या कह रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं, आगे एक बार थोड़ा सा इसका भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, वो कर लेते हैं। जितनी भी हमारी यहाँ पर है फाइन कंज्यूमर गुड्स हैं, उसको भी आगे हम डिफाइन कर लेते हैं। इसमें है एक तो कंज्यूमर जितनी भी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, एक तो है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल को याद करोगे आप, दो वर्ड्स लिखिए, सेवरल ईयर। वो चीज़ें जो कि आपने कुछ सालों तक यूज़ करने के लिए खरीदी। आपके घर की वॉशिंग मशीन हो सकती है, ठीक है, लैपटॉप हो सकता है, कार हो सकती है, एसी हो सकता है। दीज ऑल आर ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट जो है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल थोड़ी सी कॉस्ट में भी कम होती हैं, प्लस यहाँ पर एक चीज़ होती है कि ये कुछ सालों के लिए नहीं, पर कुछ यूजेस के लिए तो ज़रूर खरीदी जाती हैं। तो यूजेस आ जाएगा ईयर की जगह पर, सेवरल यूजेस के लिए। आपकी जितनी भी ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, यूटेंसिल्स हैं, वो कॉस्ट में उनसे कम रहेंगे। दूसरी बात है, ये सेवरल यूजेस के लिए खरीदे गए, सेमी ड्यूरेबल। उसके बाद है नॉन ड्यूरेबल।
सिंगल यूज के लिए जितनी भी चीजें हैं वो हमारी गई नॉन ड्यूरेबल। और इसके बाद लास्ट जो हमारी है वो हमारी है सर्विसेज। आप एंटरटेनमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बैंकिंग के लिए इन चीज़ों पर भी कंज्यूमर को पैसा खर्च करते देखोगे। एक बार जल्दी से देखिए, ऑल गुड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स हम ये समझ लीजिए, एक प्रोड्यूसर ने जितना भी रॉ मटेरियल, रीसेल और रेगुलर सप्लाईज के लिए चीज़ों को यूज़ किया है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। फाइनल गुड्स जो हैं वो हमारी कौन सी हो गई, जिनको हमने यूज़ किया है अपने फाइनल पर्पस को पूरा करने के लिए। फाइनल गुड्स की दो टाइप हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब हम कर रहे हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो सभी गुड्स जो कौन खरीद रहा है, हाउस होल्ड, अपने डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए। और उसकी फर्दर चार कैटेगरी, आप अपने कंज्यूमर, आप भी तो एक कंज्यूमर हो, आप अपने घर में जितनी भी चीज़ें हैं उनको कैटेगराइज करिए। अपने घर में अपने पेरेंट्स को जितनी भी चीज़ों पर पैसे खर्च करते देखते हो उनको कैटेगराइज करिए। एक हिस्सा गया उन चीज़ों को खर्च करने पर, उन चीज़ों को खरीदने पर जो काफ़ी साल तक आपकी फैमिलीज़ में यूज़ होंगी। आपकी कार हो गई, ठीक है, आपका फर्नीचर हो गया आपका, ठीक है, लैपटॉप हो गया, ये सब चीज़ें हो गई आपकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। दूसरी है सेमी ड्यूरेबल, हमने कहा जिनको कुछ टाइम के लिए यूज़ करेंगे, क्लोथ शूज़ वगैरह हो गया। फिर हमने लिया नॉन ड्यूरेबल, खाने पीने की चीज़ें हो गई, सिंगल टाइम कंज्यूम करेंगे हम। और लास्ट हमारी जो हो गई वो हुई सर्विसेज, एंटरटेनमेंट की सर्विसेज के लिए, बैंकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये हमारी हो गई कंज्यूमर। एक सिंपल सा है, ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए, हाउस होल्ड ने तो जो भी चीज़ खरीदी, जो भी किसी भी पर्पज़ के लिए, वो सीधा हो गई कंज्यूमर गुड्स। एवरी गुड्स दैट इज परचेज्ड बाय एन हाउस होल्ड, अब वो किसी भी यूज़ के लिए हो गया, एक प्रॉपर्टी तो कॉमन हो गई कि वो एक कंज्यूमर गुड्स है। तो एक तो हो गई हमारी कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट जो हमारी आ जाती है वो है हमारी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब ये चीज़ हमें समझनी है थोड़ी सी कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो है वो हमारी किस तरीके से काम कर रही है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स तो हो गई, अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। हमें दो चीज़ें समझनी हैं, एक तो हमें समझनी है कि यूज़र कौन है। हमें किसी भी चीज़ को कैटेगराइज अगर करना है कि वो फाइनल है, इंटरमीडिएट है, फाइनल कंज्यूमर है या फाइनल प्रोड्यूसर है, अगर ये कैटेगराइज करना है तो दो चीज़ों के आंसर ढूंढिए बस। एक तो यूज़र कौन है प्लस यूज़ क्या है, बस इस दो चीज़ों के आंसर ढूंढिए। अगर आपका यूज़र हाउस होल्ड है उस केस में आंसर एक ही है, कंज्यूमर गुड्स, वो कंज्यूमर गुड्स होगी। अब वो किस तरीके की होती है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, वो हो गई बात। दूसरी बात है, अगर वो उसका आंसर आ रहा है प्रोड्यूसर, उस केस में हमें एक और सवाल पूछना पड़ेगा, यूज़र। इस केस में तो हमें यूज़ पूछना ही नहीं है, यूज़र इतना बड़ा है हाउस होल्ड का, तो बस हमें यूज़र पता चल जाए, वो चीज़ हो गई कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर यूज़र में आंसर आया प्रोड्यूसर, फिर हम पूछेंगे उसका यूज़ कैसे करने वाला है। अगर वो इसका यूज़ आगे 3R में करने वाला है, 3R मीन्स रॉ मटेरियल, रेगुलर सप्लाई और रीसेल, इन दैट केस तो वो चीज़ हमारी क्या चली जाएगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कौन सी चीज़ों को कहेंगे, वहाँ पर जहाँ दो आंसर हमारे आ रहे हैं उसका यूज़र प्रोड्यूसर होना चाहिए। अगर आप अपने घर में चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो कभी इंटरमीडिएट नहीं है। इंटरमीडिएट कहने के लिए यूज़र को प्रोड्यूसर और यूज़ को 3R की कैटेगरी में होना चाहिए। उसके बाद अगर यूज़र प्रोड्यूसर है लेकिन वो उस जो चीज़ उसने खरीदी है उसको अपनी एसेट्स के तौर पर यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कह लीजिए इसको, या इसको कैपिटल गुड्स कह लीजिए, एक ही बात है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो यूजर अगर हाउस होल्ड है तो सिंपल कंज्यूमर गुड्स, यूजर प्रोड्यूसर है तो एक सवाल और पूछना है कि यूज क्या है, यूज 3R कैटेगरी में है तो इंटरमीडिएट, और अगर वो उसका यूज जो है असेट्स के तौर पर यूज कर रहा है तो वो कैपिटल गुड्स। असेट्स हमें समझ में आती है, देखिए असेट्स को यूँ समझ लेते हैं, हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि असेट्स के हमें ये क्लियर हो जाएंगे कि कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है। में इसके ही दो टाइप हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। और
या फिर हमारी इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो हमें ये पहचानना है कि कौन सी तरीके की गुड्स जो हैं वो हमारी यहाँ पर चल रही है। इट गुड्स, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कार का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कार जो है वो खरीदी, आपने खरीदी अपने घर के लिए, तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी सिंपल कंज्यूमर गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, यानी फाइनल भी है और कंज्यूमर भी है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स होगी। एक कार जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदी इसको फर्दर सेल करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि वो उसको रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, तो ये चीज क्या हो गई? इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक कार जो है वो खरीदी यहाँ पर, ठीक है, वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने खरीदी टैक्सी कैब के तौर पर यूज करने के लिए। अब वो उसको असेट्स हो गई। अब ये चीज हमारी क्या हो गई? कैपिटल गुड्स या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। आ रहा है समझ में? आपके घर पर जो एसी लगा हुआ है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। आपके पेरेंट्स हैं या किसी का शोरूम है, वहां पर जो एसी लगा हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, उनके फिक्सचर्स का हिस्सा है, वो क्या हो गया? असेट्स के तौर पर यूज हो रहा है, कैपिटल गुड्स। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर बिकने के लिए एसी रखा हुआ है, वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। समझ रहे हो? आपके घर का सारा फर्नीचर फाइनल कंज्यूमर गुड्स। इसी तरीके से फर्नीचर शॉप पे जो बिकने के लिए रखा हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जो किसी शोरूम पर, रेस्टोरेंट में सारा फर्नीचर रखा हुआ है असेट्स के तौर पर यूज किए जाने के लिए, फाइनल कैपिटल गुड्स, ठीक है। एक हॉस्पिटल के अंदर जितने भी सारे इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे असेट्स वाले हैं जो कैपिटल गुड्स हो जाएंगे। लेकिन एक हॉस्पिटल में जितनी मेडिसिन हैं, रेगुलर सप्लाई, मास्क, ग्लव्स वगैरह, ये सब चीज़ें हो जाएंगी इंटरमीडिएट, रेगुलर सप्लाईज हैं। और इसका एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके घर पर आ रहा है वो क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। घर वाला तो सिंपल है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो एक फैक्ट्री में आ रहा है, आपके स्कूल में आ रहा है, किसी हॉस्पिटल में आ रहा है, वो है इंटरमीडिएट गुड्स। इलेक्ट्रिसिटी को आप असेट्स थोड़ी ना बना सकते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी कैपिटल गुड्स तो नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, फैक्ट्री में, रेस्टोरेंट में आ रहा है, वो सारा किस में जाएगा? इंटरमीडिएट। वहाँ पर वो चीज़ रीसेल भी नहीं हो रही, रॉ मटेरियल पर, वो रेगुलर सप्लाईज का पार्ट है। इतना समझ में आ रहा है? तो ये सभी चीज़ें हैं फाइनल और इंटरमीडिएट। और फाइनल की दो कैटेगरी, कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स हैं। दो चीज़ें बस ध्यान रखिए, यूज़र प्लस यूज़। यूज़र हाउस होल्ड है तो यूज़ मत पूछिए। जो घर के लिए चीज़ खरीद रहा है, हम ये मान लेते हैं, जब वो खरीदने आता है हम पूछते ही नहीं कि आप घर में क्या करने वाले हो, हमने लिखा कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर उसको रीसेल, रॉ मटेरियल या रेगुलर सप्लाईज पे यूज़ करेगा तो इंटरमीडिएट, और अगर वो उसको असेट्स के तौर पर यूज़ करेगा तो कैपिटल गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज? व्हाट मैटर्स इज द, हमें यही याद समझना है, मैटर्स इज द एंड यूज। जो मैटर करता है ना वो एंड यूज, अंतिम यूज क्या हुआ। अगर अंतिम यूज आपके हाउस होल्ड में डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूमर, असेट्स कैपिटल गुड्स, ठीक है। रेगुलर सप्लाई वो 3R वाला है फंडा, तो वहाँ पर वो चीज़ हो गई इंटरमीडिएट। तो गुड्स जो हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, ये उनके एंड यूज पर डिपेंड करेगा कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। मिल्क है, आपने अपनी हाउस होल्ड नीड्स को पूरा करने के लिए खरीदा, सीधी बात है कंज्यूमर गुड्स। वही मिल्क एक रेस्टोरेंट में खरीदा गया है, ठीक है, वहाँ पर चाय, मिठाई वगैरह जो कुछ बनाने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वहाँ वो रॉ मटेरियल में चला गया। तो कंज्यूमर यूज़र है या प्रोड्यूसर यूज़र है। दूसरी बात, यूज कैसे कर रहा है, असेट्स में या रॉ मटेरियल बनाने में, वहाँ से हमारी चीज़ें चली जाती हैं फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स पर। इतना ही। दूसरी चीज़ है कि सभी की सभी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती। सभी की सभी जो मशीनें हैं वो ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, बट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट पहले तो है ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखिए, जो वॉशिंग मशीन आपके घर में यूज हो रही है वो कैपिटल गुड्स थोड़ी है, वो तो कंज्यूमर गुड्स है। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। दूसरी चीज है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर ऑल्सो नॉट कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सी कंसेप्ट ज्यादा बड़ी है? हाउस होल्ड का तो मेरे ख्याल से सबको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, वो तो कंज्यूमर गुड्स है। बात आती है प्रोड्यूसर गुड्स की। प्रोड्यूसर गुड्स
कैपिटल गुड्स। इनमें से कौन सी कंसेप्ट बड़ी है? तो ये कंसेप्ट जो हमारी प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो ज़्यादा बड़ी कंसेप्ट है। आप अपने स्कूल का एग्जांपल लीजिए, स्कूल में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, स्कूल एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है, वो सारी हो गई प्रोड्यूसर गुड्स। लेकिन आपके स्कूल का जो फर्नीचर्स है, फिक्सचर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी सामान है, वो सब किसके अंदर आ जाएगा? कैपिटल गुड्स के अंदर। स्कूल के अंदर जो स्टेशनरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर बिल्स हैं, वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे? प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं पर वो कैपिटल गुड्स नहीं हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट, दो पार्ट में हो गया। जो चीज़ें 3R में यूज़ कर रहा है प्रोड्यूसर वो इंटरमीडिएट, और जिन चीज़ों को वो असेट्स बना लेता है वो प्रोड्यूसर गुड्स। सो प्रोड्यूसर गुड्स इज बिगर कंसेप्ट एज इट डू इंक्लूड्स इंटरमीडिएट गुड्स एज वेल एज असेट्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है categorization of goods into final and intermediate, and further categorization of final goods into final consumer goods and final producer goods। होपफुली आपको समझ में आया होगा। हम कल के सेशन में फिर थोड़ी सी सेम कंसेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप समझिए, जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ इसको शेयर करिए। थैंक यू। होपफुली आपका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा गया होगा। Thank you very much.